हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बोन एनाटॉमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोन की डेफिनेशन और कॉम्पोजिशंस ऑफ बोन्स, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारी डेफिनेशन। Bone is a specialized heart-connected tissue that forms the skeletal system of the body। जो हमारी बोन होती है वो एक स्पेशलाइज्ड हार्ट कनेक्टेड टिश्यू होता है। कनेक्टेड टिश्यू तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड हार्ट कनेक्टेड टिश्यू होता है जो बोन को बनाता है। फिर जो हमारी बोन्स होती है 206 हमारी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट होती है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाता है। Bone is a living, dynamic tissue composed of cell, fibers and mineralized matrix। जो हमारी बोन होती है वो लिविंग होती है क्योंकि हमारी बोन सेल से, फाइबर से एंड मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स से बने होते हैं, इसलिए हम बोन को लिविंग बोलते हैं क्योंकि उसमें हमारे सेल्स और हमारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आपको लगता होगा कि हमारी जो बोन होती है वो मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, तो इस वजह से, क्योंकि हमारे जो कैल्शियम और फॉस्फेट होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, तो इस वजह से बहुतों को लगता है कि जो हमारी बोन है वो नॉन लिविंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बोन में जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ हमारी सेल्स भी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम बोन को लिविंग बोलते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग येट लाइट वेट एंड कॉन्टिन्यूसली रिमॉडल्स थ्रू आउट द लाइफ। जो हमारी बोन होती है वो हमारी सेल से, फाइबर से और हमारे मैट्रिक्स से बनती है। तो जो हमारे कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हमारी जो बोन होती है वो लाइट वेट भी होती है क्योंकि हमारी बोन्स में मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है हमारी कई सारी बोन्स में, जो उसको क्या करती है, उसका वेट हल्का बना देती है। जो हमारी बोन होती है वो कंटिन्यू क्या करते रहती है, खुद को रिमॉडल करते रहती है अपनी पूरी लाइफ में। क्योंकि अगर जैसे हमारी जो बोन होती है वो ग्रो करते रहती है, तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा ग्रो कर जाती है कई जगह पे, तो उस टाइम पे जो हमारी सेल्स होती है उसको वहां से ब्रेक डाउन करके उसको उसके नॉर्मल शेप में लेके आती है, तो इससे हम इसकी रीमॉडलिंग बोलते हैं। जो रीमॉडलिंग की प्रोसेस है वो हम आने वाली वीडियोस पे डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोन। जो हमारी बोन होती है वो हमारी, मैंने आपको बताया था, सेल से, फाइबर से, मैट्रिक्स से बनती है। तो जो हमारी सेल्स होती है और हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो 30% होते हैं और जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो 70% होते हैं। फर्स्ट है हमारी सेल्स। तो हमारी इसमें बेसिकली 3 टाइप की सेल्स होती है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। जो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट होती है ये क्या करती है, हमारी बिल्ड करती है न्यू बोन को, ये हमारी बोन, नई बोन्स को बनाती है। वहीं ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, ब्रेक डाउन द बोन, ये क्या करेगी, जो हमारी बोन है उसको ब्रेक डाउन करती है। और जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जो मेंटेन करके रखता है हमारे बोन टिश्यू को। ये जो हमारी तीनों सेल्स होती है ये हमारी रीमॉडलिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। कि जो हमारी रीमॉडलिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि हमारी हर एक सेल की एक एज होती है। उसके बाद जब हमारी बोन के जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, तो हमारी जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है वो क्या करती है, उसको वहां से रिमूव करती है, डेड सेल्स को वहां से रिमूव करती है। और जो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है वहां पे वो न्यू बोन का फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारी, मैंने आपको शॉर्टकट में रीमॉडलिंग की प्रोसेस बता दी है। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स। 1/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बनता है और 2/3 ऑफ कैल्शियम सॉल्ट से बनता है। इसका मतलब है कि 30% हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं और 70% हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कि 30% है। इसमें सबसे फर्स्ट होता है हमारा कोलेजन फाइबर्स, मेनली टाइप 1 के कोलेजन फाइबर्स हमारे बोन में प्रेजेंट होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं बोन को। नेक्स्ट है हमारा नॉन कोलेजिनस प्रोटीन। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ऑस्टियोकैल्सिन। ये क्या करता है, इन्वॉल्व इन बोन मिनरलाइजेशन एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोपोन्टिन, रोल इन बोन रिमॉडलिंग एंड मिनरलाइजेशन। तो इन सबका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रोल है। बोन सेलो प्रोटीन इन्वॉल्व इन मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रोटियोग्लाइकेन, से क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट टू बोन स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे ग्रोथ फैक्टर्स। बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स इन्फ्लुएंस बोन फॉर्मेशन। हमारे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि बोन की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स।
तो इसमें हमारे क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, जो कि क्या है, मेजर मिनरल है कंपोनेंट का। तो हमारी जो बोन में मेजर मिनरल होता है वो हमारा हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। फिर हमारा कैल्शियम फॉस्फेट, की पार्ट ऑफ बोन मिनरल स्ट्रक्चर, जो हमारी बोन का स्ट्रक्चर होता है उसमें की कंपोनेंट्स हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। फिर हमारा कैल्शियम आयंस, एसेंशियल फॉर बोन मिनरलाइजेशन। फिर हमारे फॉस्फेट आयंस, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। Carbonate ions present in bone minerals, magnesium minor component influencing bone metabolism. फिर है फ्लोराइड कैन सब्सटीट्यूट इन हाइड्रोक्सीएपेटाइट अफेक्टिंग बोन प्रॉपर्टीज। तो इससे आपको पता चला होगा कि जो हमारी बोन होती है वो सिर्फ हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होता, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ हमारे कुछ फाइबर्स भी होते हैं जिसमें हमारा टाइप 1 का कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, हमारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये रहा हमारी बोन की डेफिनेशन और कंपोनेंट्स हमारे बोन के। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।